अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो अभी एक चीज़ में फंसे हुए हैं। और अगर मैं ये बताऊं कि वो बच्चे कौन हैं, वो है अभी जो 12th में है पीसीएम स्टूडेंट्स, जिनको जेई मेंस में अपीयर होना है। ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है। ऐसा कुछ पहली बार स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है। देखो, पहले क्या होता था, जब नवंबर में हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन होता था तो उस टाइम पे क्या होता था, आपका नवंबर में बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद आपका जनवरी में एक अटेम्प्ट आ गया जेई मेंस का, उसके बाद आता था आपका अप्रैल में और एक अटेम्प्ट जेई मेंस का। लेकिन इस बारी क्या है ना कि इस बारी पहले जेई मेंस आ रहा है। देखो, जैसा कि आपका 24 जैन से 1 फेब तक आई गेस पहला सेशन है जेई मेंस का, तो उसके बाद आपका मार्च में है बोर्ड एग्जाम एंड उसके बाद आपका अप्रैल में आ रहा है फिर से जेई मेंस एग्जाम। तो इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ बच्चे फेस कर रहे हैं एंड बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हम कैसे मैनेज करें इन दोनों को। बिकॉज मैंने खुद से जेई मेंस क्वालिफाई किया है, तो आई थॉट इट बेटर कि मैं आपको अच्छा वे बता सकता हूँ इस चीज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सब के लिए। पहले अगर हम बात करें, आप अभी इस चीज में कंफ्यूज होंगे कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन पे ज्यादा फोकस करें या हम जेई मेंस पे ज्यादा फोकस करें, राइट? तो पहली बात देखो, अभी आज चल रहा है दिसंबर, मतलब दिसंबर भी खत्म होने को है एंड 1 जनवरी परसों ही आएगा। आपका जो जेई मेंस का पहला शिफ्ट है, मतलब पहला सेशन है, वो आपका है 24 जनवरी से, मतलब 24 से 1 फेब के बीच आपका जेई मेंस का पहला सेशन है। एंड बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होंगे कि अगर मैं अभी पूरा टाइम जेई मेंस को दूं तो वहां से 12th बोर्ड का क्या होगा। हमारा तो मार्च फर्स्ट वीक से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि एज पर जेके पोस्ट एकेडमिक कैलेंडर आपका जो एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा। ओके, तो क्या करना है? देखो, हमें जो गलतफहमी होती है ना, हमें लगता है कि अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जेई मेंस के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो रहा। देखो, ये गलत बात है। देखो, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहली बात मुझे आप ये बताओ, एनसीईआरटी दोनों एग्जामिनेशन के लिए मस्ट है, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे वो जेई मेंस हो, या चाहे आपका वो नीट हो। अब नीट को मैं साइड में रखता हूँ, चाहे जेई मेंस हो चाहे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उसमें एनसीईआरटी का पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बिकॉज जेई मेंस में थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है, वो असर्ट्स एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, उनमें थ्योरी आती है ना। कोई सी भी स्टेटमेंट दे दी तो वो स्टेटमेंट वो कहाँ से लाएंगे, वो तो एनसीईआरटी से ही उठाएंगे ना। तो अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जेई मेंस कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो रहा। ठीक है, उसका मतलब ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ किसी ना किसी हद तक अपने जेई मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये तो रही आपकी थ्योरी की बात। तो अब अगर हम बताएं न्यूमेरिकल्स की बात, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए तो आप एनसीईआरटी पे जो न्यूमेरिकल्स है वो तो नहीं कर सकते जेई मेंस के लिए। आपको कोई ना कोई रेफरेंस, कोई मॉड्यूल्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, टेस्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व करने ही पड़ेंगे उसके लिए। लेकिन हम अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें, अगर आप जेई लेवल के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हो ना, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना, वो आप आंखें बंद करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी आपकी कंडीशन ऐसी है कि अगर मैं इस पहले सेशन की बात करूं जेई मेंस की, अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपको 50% फोकस रखना चाहिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे, 50% फोकस रखना चाहिए अपने जेई मेंस पे। बिकॉज जेई मेंस का अगर आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपका बोर्ड का न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया। अब अगर आप 50% फोकस रखते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे, तो जो भी वहां पे थ्योरी है, आपकी जेई मेंस की थ्योरी भी हो गई। इट इज नॉट लाइक दैट ना कि मतलब जेके बोस कोई अलग बुक फॉलो कर रहा है एंड आपका जो जेई मेंस है वो कोई अलग बुक फॉलो कर रही है। नहीं, दोनों चीजें एनसीईआरटी ही फॉलो करती है। तो थ्योरी का तो झंझट कुछ है नहीं। बाकी आपका केमिस्ट्री हो गया, उसके लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है ना। उसके लिए चाहे हम एनसीईआरटी बोर्ड के लिए बताएं, चाहे हम जेई मेंस के लिए बताएं, एनसीईआरटी इज मस्ट। अब अगर हम आपके मैथमेटिक्स की बात बताएं, देखो, इंटीग्रेशन सेम रहने वाली है जेई मेंस में भी, जेई एडवांस में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। मैं लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, मेथड तो सेम ही है ना। मतलब जैसे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे वैसे आप यहाँ पे भी सॉल्व करोगे, वैसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, जेई मेंस में हमें मेथड नहीं दिखाना पड़ता, लेकिन हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में मेथड दिखाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स को ऐसे प्रिपेयर करो कि आपको हर एक मेथड आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x। तो अगर हम यहाँ पे बताएं, आप यूवी रूल फॉलो करोगे। कोई बच्चा ऐसा करेगा जो जेई मेंस दे रहा है, वो दिमाग से भी ऐसे ही, मतलब जिसको ज्यादा प्रैक्टिस हो, वो दिमाग से ही करके ऑप्शन देखेगा और टिक कर देगा। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या करना है, आपको वो सब लिखना है सिंपली बाय यूजिंग यूवी मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ यू इनटू वी, फिर आप वहां पे फॉर्मूला मेंशन करते हो वगैरह वगैरह। मतलब आपको डिटेल्ड उसको देना पड़ता है, मतलब मेथड देना पड़ता है कि मैंने किया तो किया कैसे, राइट? तो दिस इज द मेन डिफरेंस। मेन चीज है आप मेथड्स को अच्छे से समझो। अगर आपको मेथड्स आते हैं तो आपका जेई मेंस भी आराम से हो जाएगा यार, मतलब इट इज नॉट अ बिग डील। तो अभी क्या करना है, 50% ऑफ फोकस आपको रखना है जेई मेंस पे, 50% ऑफ फोकस आपको रखना है अपने 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पे। बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्कोरिंग 75% अबव इन योर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस, ताकि आप जेई मेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाओ, राइट? यू हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 375 मार्क्स आउट ऑफ 500। अगर वो नहीं आ रहा तो आप तो एलिजिबल ही नहीं हो जाओगे जेई मेंस के लिए। तो इसलिए इस महीने के लिए जो जनवरी का मंथ है, इसमें 50-50% रखो फोकस, अगर आपका सच में जेई मेंस टारगेट है तो। अगर नहीं है तो देन फुल्ली फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट्स ऑल। लेकिन जैसे ही आपका जेई मेंस कंप्लीट हो जाता है, मतलब 1 फेब तक तो हो गया होगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपना 80% ऑफ टाइम देना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड आपका जो 20% ऑफ टाइम है वो देना है 11th के लिए। मतलब थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करना है जो भी 11th में आपने पढ़ा है, बिकॉज आपका और एक सेशन है अप्रैल में।
तो अभी ऐसा भी नहीं है ना कि इस सेशन में सिलेक्शन ना हुई तो फिर दूसरे में भी नहीं होगी। इट इज बेस्ट ऑफ 2 जिसमें आप अच्छा परसेंटाइल स्कोर करोगे वही आपका कंसिडर किया जाएगा। तो अभी इस मंथ में मैंने 50-50% बोल दिया और नेक्स्ट मंथ जब आएगा फेब का मंथ उसमें 80-20 हो जाएगा। एंड जैसे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा वहां पे आप 100% ऑफ टाइम दोगे अपने जेई मेंस के लिए। बाकी जो भी एडिशनल और इंग्लिश सब्जेक्ट है ना यार, वो अगर आप आधा 1-1 घंटा भी दोगे ना, मतलब वो 1 हफ्ते का काम है। दोनों सब्जेक्ट बस 1 हफ्ते का काम है, वो आराम से हो जाएंगे। पहले मेक श्योर कि आप 375 अबो नहीं, ये मत रखो दिमाग में कि 375, 400 टारगेट लेके चलो कि 400 से कम मुझे मार्क्स नहीं लाने हैं इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आपके घर वाले भी खुश हो जाए कि इसने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा किया और आपका इंशाल्लाह जेई मेंस भी क्वालिफाई अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। तो नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना कि कौन कौन अपीयर हो रहा है जेई मेंस के लिए, चाहे वो ये सेशन हो या चाहे वो नेक्स्ट सेशन हो। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।